हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ओवुलेशन के कुछ सिम्टम, ताकि आपको प्रेगनेंसी पाने में बहुत ज्यादा सुविधाएं हो। क्योंकि बहुत सारा ऐसा महिलाओं है जिन्होंने रिलेशन पर तो रहती है, लेकिन उनको समझ नहीं आती है कब रिलेशन पे रहने से प्रेगनेंसी आ सकती है। तो देखिए, जब ओवुलेशन होती है, अंडा आपके ओवरी से बाहर आती है, अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहते हो तो। लेकिन बहुत सारे महिला ऐसे हैं ओवुलेशन के डे को छोड़कर और उसके बाद 4-5 दिन को छोड़ के रिलेशन में रहती है, तो उनको कोई फायदा नहीं होती है। और अगर आप नहीं चाहते हो प्रेगनेंसी, तो भी आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप जानते हो तो ओवुलेशन का सिम्टम क्या है, तो आपको समझ में आएगी। और मैं ये भी बताऊंगी लास्ट में, अगर आपके 28 दिन का साइकिल है, 30 दिन का साइकिल है, कौन से दिनों में साइकिल पे आपको कौन से दिन है अंडा बाहर आती है, ओवुलेशन होती है। तो मेरे साथ जरूर बने रहना। आइए वीडियो को पूरा करते हैं। ओवुलेशन क्या है? आपके पीरियड्स के बाद ओवुलेटरी फेज चलती है, वही आपके ओवरीज में अंडा पकती है, अंडा मैच्योर होती है, अंडा बाहर आती है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहते हो तो अंडा फर्टिलाइज्ड होती है, लेकिन अंडा बाहर आने का जो प्रोसेस है, इसे कहती है ओवुलेशन। ओवुलेशन का क्या सिम्टम है? अगर आपके शरीर में अंडा बाहर आती है तो क्या क्या सिम्टम आपको मिलती है? ये सिम्टम बहुत ही सिमिलर होती है पीरियड के सिम्टम से और प्रेगनेंसी के सिम्टम से किसी किसी को। पहले बहुत सारे महिलाओं ने इसे नोटिस कर पाते हैं। हाँ, उनको लगती है अभी उनका जो दिन है वो ओवुलेशन का दिन है। किसी किसी को ऐसा नहीं लगती है, मालूम ही नहीं पड़ती है, लेकिन उनके साथ ओवुलेशन तो हो जाती है। तो पहला सिम्टम होती है, जब आपके ओवुलेशन होती है, अंडा बाहर आती है, तो आपके एक डिस्चार्ज निकलेगी। ये एकदम कॉमन सिम्टम है, हर किसी को आती है। मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आती है तो ये सिम्टम आपको होगी। मतलब पीरियड के बाद किसी किसी को डिस्चार्ज तो आती है व्हाइट, लेकिन उससे थोड़ा अलग तरीके का एक डिस्चार्ज रहती है जब आप ओवुलेशन में, मतलब ओवुलेशन के फेज में रहते हो, अंडा बाहर आती है। एकदम एग व्हाइट के तरह आपको एकदम पतला सा हल्का सा डिस्चार्ज आएगी, और आप जो ड्रेस पहन रहे हो वो भी गीला होगी। और जो क्रीमी टेक्सचर का एक डिस्चार्ज कभी कभी आती है, व्हाइट डिस्चार्ज ऐसा नहीं है, एकदम हल्का पतला सा, जैसे एग व्हाइट होती है। अंडा आप खाते हो तो देखे हो अंडे का जो सफेद पार्ट है, वैसे ही आपको स्टिकी सा एक व्हाइट डिस्चार्ज आएगी, तो वही होती है आपके ओवुलेशन का सिम्टम। तो ये सबको आती है। इसे आप नोटिस करते हो तो आपको समझ में आएगी आज ही है आपका ओवुलेशन डे। नेक्स्ट उसके बाद क्या होती है, मतलब जब आपको ये सिम्टम नहीं दिखाई दिया है अभी तक, तो इससे 2 दिन पहले आपके बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगी। कब आपको ये नोटिस करनी है? आप जब सुबह सोने से उठ रहे हो, बेड से जब आप जाग रहे हो, तो आपको नोटिस करना है, हाँ आपके बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रही है। तो वही दिन से आप रिलेशन में रह सकते हो, क्योंकि 2 दिन पहले अगर आप रहते हो तो आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहते हो। अगर तो आपके शरीर में जाते हो तो स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रहती है, इसीलिए आप वही दिन से रिलेशन में रह सकते हो। तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ही एक अच्छा सिम्टम होती है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आपके ओवुलेशन आने वाले हैं। नेक्स्ट, जिस दिन आपके ओवुलेशन हो रही है, वही दिन आपके पेल्विक एरिया और एब्डोमेन पर हल्का सा एकदम पिंचिंग के तरह एक पेन महसूस होगी। नेक्स्ट, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रही है कि ब्लोटिंग हो रही है, गैस फीलिंग आ रही है। तो गैस बन रही है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, तो भी आपके ओवुलेशन होने वाली है। तो ये भी एक सिम्टम है, अच्छा सिम्टम। नेक्स्ट, आपका सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इंटरकोर्स करने का इच्छा बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेल हार्मोन बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो जब आपको पीरियड्स के बाद ये प्रॉब्लम दिखाई देगी, यानी आपकी इंटरकोर्स करने का इच्छा है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको सोचना है हाँ अभी आपके ओवुलेशन होने वाली है। और एक पॉइंट रहती है, भूख लगने का टेंडेंसी बढ़ेगी।
आपको हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आपका भूख लगने का टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। आप देखोगे पीरियड्स के कुछ दिन बाद भूख लगने का एक ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है, भूख ज्यादा ज्यादा लगती है। तो वही दिन आपको सोचना है 2-3 दिन या 1-2 दिन के अंदर आपके ओव्यूलेशन होने वाली है। तो ये हो गया कुछ सिम्टम जिसके थ्रू आपको समझ में आएगी आपके अंडा बाहर आने वाली है और वही दिन आपके ओव्यूलेशन होने वाली है। तो कब हो सकती है? आपका जो सारे महिलाओं मुझे देख रहे हो 28 दिन का साइकिल है यानी 28 डेज का साइकिल है, उनका ओव्यूलेशन होने वाले हैं 14 दिनों में। अगर आपके 30 डेज का 30 दिन का साइकिल है तो आपके ओव्यूलेशन होने वाले हैं 16 दिनों में, 16 डेज पर। अगर आपके 32 दिनों का साइकिल है तो आपके ओव्यूलेशन होने वाले हैं 18 दिनों में। अगर आपके 35 दिनों का साइकिल है तो आपके ओव्यूलेशन होने वाले हैं 20 से 22 दिनों में। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो वह दिन मैंने बताई है ओव्यूलेशन होने का, उससे 2 दिन पहले से 2 दिन बाद आप रिलेशन में रहो या पूरा 1 हफ्ता तक आप एक दिन छोड़ के यानी ऑल्टरनेट डे पर आप रिलेशन में रहो, आपको प्रेगनेंसी मिलेगी। अगर आप नहीं चाहते हो तो वही दिन को छोड़कर यानी वो 1 हफ्ता और वही दिन उसका 2 दिन पहले 2 दिन बाद छोड़कर आप रिलेशन में रह सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आशा करते आपको समझ में आई है और कुछ भी सवाल आपके मन में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, मुझे आकर बताना मत भूलिएगा। अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।